धर्म का जो सबसे बड़ा अर्थ होता है, धर्म माने योर लायबिलिटी, धर्म माने आपका फर्ज, धर्म माने आपका कर्तव्य क्या है। जैसे माँ का धर्म क्या होता है, जैसे बाप का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या है, मास्टर का धर्म क्या है, डॉक्टर का धर्म क्या है। तो धर्म माने चंदन लगा ले, वो धर्म माने दो चार माला कर ले, अब उसका धर्म क्या हो सकता है। मास्टर का धर्म क्या है, पूजा करे हो। मास्टर का धर्म क्या है, सुंदरकांड का पाठ करे बैठ करके। तो धर्म का अर्थ यहां पर संतों ने माना है कर्तव्य, कर्तव्य जिसकी जो ड्यूटी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो आपका कुरुक्षेत्र है वही आपका धर्म क्षेत्र है। कुरु माने कर्तव्य, कुरु माने स्नानम कुरु, दानम कुरु, कुरु कुरु माने करो। तो जो कुछ करने की हमको आज्ञा मिली है शास्त्रों में कि मास्टर ये करे तो डॉक्टर ये करे, तो पिता का धर्म ये है, तो माँ का धर्म ये है, तो पत्नी का धर्म ये है, पति का धर्म ये है। अब पति ऑफिस जा रहा हो, एक कप चाय बेचारा न पिए, है ना, और पत्नी कहे पूजा कर रही हूं तो बाद में चाय बनाऊंगी, पूजा कर रही हूं, माला कर लूं तो चाय बनाऊंगी। अब बिना चाय पिए ऑफिस चला जाए तो पत्नी का धर्म माना जाएगा वो पूजा, वो पाप कर रही बैठी हुई, वो पूजा के नाम पर पाप कर रही है। उसका फर्ज क्या है, अगर पति ऑफिस जा रहा है तो माला बाद में करो, आरती बाद में करो, पहले उसको चाय पिला दो बना करके, दो रोटी सेक दो, खा के जाए फिर बाद में बैठ के माला करो, 20 माला करो बैठ करके। अब बिना चाय के पति ऑफिस चला जाए, अब पत्नी कहे हम पूजा करेंगे बाद में चाय बनाएंगे, तो नरक को जाएगी। उसका एक धर्म है, उसका एक कर्तव्य है, पूजा उसका धर्म नहीं है। अब किसी माँ के बेटे बिना टिफिन के स्कूल चले जाए, बिना टिफिन के, मम्मी के मैं तो माला कर रही हूँ बेटा, अभी पूजा कर रही हूँ, तुम बिना टिफिन के जाओ। बिना टिफिन के बच्चे स्कूल चले जाए, मम्मी पूजा करे तो पूजा करके नरक को जाएगी, पूजा करके भी जहन्नुम को जाएगी। आओ आपका यही जगह है, आओ महाराज। तो विषय चल रहा था कि धर्म माने कर्तव्य। कथा सुनोगे, सत्संग करोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, ये कथा आपको सिखाएगी। और हमको हमारे कर्तव्य समझ में आ जाएं तो हम धर्म पुरुष हो गए। धर्म का अर्थ खाली चंदन पूजा नहीं होता है, धर्म का अर्थ होता है लायबिलिटी, फर्ज। राजा का धर्म क्या है, पूजा करे। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसकी पब्लिक परेशान हो, पूजा करता रहे बैठा हो, तो नरक को जाएगा राजा, नरक को जाएगा। तो अभिप्राय मेरा यह है कि धर्म का पहला अर्थ है योर लायबिलिटी, आपके कर्तव्य। और धर्म का दूसरा सबसे कीमती अर्थ संतों ने बताया है उद्देश्य। उद्देश्य, धर्म माने उद्देश्य। उद्देश्य मीन्स मानव जीवन क्यों मिला है, मनुष्य का शरीर आपको क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य का चोला क्यों पाए हो, खा के सो, लेटनते हो खादनते, इसके लिए खाली दुनिया में पैदा हुए हो। अगर इसके लिए आए हो तो फिर आप अपने उद्देश्य से भटके हुए हो। मनुष्य का उद्देश्य है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, इदम प्राप्य भजस्व माम। भगवान गीता में कहते हैं इसको पाके मुझको भजो। मनुष्य का जीवन पाया हो तो इसको पाके मेरा भजन करो। तो मानव जीवन का कर्तव्य क्या है और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इन दो बातों की जानकारी हमको हो, इसका नाम होता है धर्म। धर्म। तो कथा सुनोगे, सत्संग करोगे तो पहला फल क्या है, धर्म। और कथा का दूसरा फल क्या लिखा है, तो गोस्वामी जी कहते हैं 4 फल हैं कथा सुनने के। दूसरा फल है अर्थ। और अर्थ का अर्थ लोगों ने बहुत छोटा कर रखा है। हम लोगों ने अर्थ की बात जहां आती तो मानते पैसा। अर्थ की बात ज्यों आती है कि बस अर्थ माने पैसा, पैसा। कथा का उद्देश्य पैसा होता है, हालांकि आजकल उद्देश्य पैसा ही हो गया है। कथा का उद्देश्य ही पैसा हो गया। कहने वाले भी पैसे पर ध्यान रहता है, करने वालों का ध्यान पूरा पैसे पर ही रहता है कि पैसा, और सुनने वालों का भी पैसा ही। लेकिन संतों ने कहा है कथा का उद्देश्य अर्थ पैसा नहीं है, कथा का उद्देश्य होता है परमार्थ। अर्थ नहीं, परमार्थ, परमार्थ। कथा सुन के अर्थ पर नहीं आ रही तो क्या कथा सुने फिर आप। कथा कह के अगर पैसा ही ढूंढते रहे तो क्या हम कथा कहे फिर। कथा का उद्देश्य पैसा नहीं है, कथा का उद्देश्य अर्थ नहीं, परमार्थ, परमार्थ। अच्छा, परमार्थ माने क्या होता है,
परमार्थ, कथा का अर्थ परम अर्थ है, कथा का फल। लेकिन परमार्थ माने क्या होता है? पांडे जी बताओ। वो परस्वार्थ होता है, परहित। परमार्थ सब दूसरा शब्द है। परमार्थ को समझना है तो फिर भरद्वाज जी के आश्रम पर जाओ, वहां लिखा है